अरे ये तो अहमद का कॉल है। कहाँ पर है तू, बोल। हमारा पीछा मत करो। क्यों नहीं करूँ पीछा तेरा? मैं तो जहन्नुम तक तेरा पीछा करता रहूंगा, तू मुझसे बच नहीं सकता। मेरा पीछा करने से तो अच्छा है कि तुम अपने परिवार का ख्याल रखो, समझे? ये क्या बकवास कर रहा है तू? हेलो हेलो, क्या हुआ? क्या कहा उसने? जमाल चलो वापस चलो, अभी वापस चलते हैं, हम लोग घर पे जा रहे हैं। क्यों, क्या हो गया भाई? क्या कहा उसने? वो कुछ बुरा करने वाला है, कुछ करने वाला है। अभी के अभी वापस चलो, अभी चलो, इसी वक्त चलो। वो कुछ तो करेगा। बहुत अच्छे, भाड़ में जाओ। जाओ, जाकर अपनी प्रॉब्लम देखो, मुझे अकेला छोड़ो। वो पागल कुछ तो बुरा करने वाला है। हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, वो कुछ तो करेगा। अच्छा सुन उर्ग, जानदान और सेवगी को कॉल करना जल्दी से। जमाल जल्दी चलो, जमाल। अरे कॉल कर यार उनको। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ, 1 मिनट। नहीं लग रहा है तो काट और फिर से कर। जानदान फोन नहीं उठा रही है, मैं सेवगी को कॉल करता हूँ। इसकी तो इस बार मैं अहमद की जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं अहमद को। पॉपकॉर्न खत्म हो गए। तुम्हें और पॉपकॉर्न चाहिए? ठीक है। ठीक है, तो फिर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मैं पॉपकॉर्न लेकर आती हूँ। यहाँ आ जाओ लकी। अरे वहाँ क्या कर रही हो लकी? कैसा लग रहा है? मुझे तो मूवी अच्छी लगी। अब मुझे जानना है एंड में क्या होगा, है ना लकी? मुझे भी जानना है। क्या कर रही हो? तुम्हारे पापा होंगे शायद। पर बहुत जल्दी नहीं आ गए। मैं दरवाजा खोलती हूँ। यही रुक जाओ लकी। पापा? हाँ बोलिए। ओइको, मैंने कहा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या चाहते हो तुम? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। यहाँ से तो कुछ भी दिख नहीं रहा है। चांदान, चांदान, कौन है ये लोग? कौन है ये लोग, बताओ। पता नहीं सेवगी, मुझे नहीं पता। इन्होंने हमें बंद करके क्यों रखा है? हमें यहाँ क्यों लाए हैं? वो क्या चाहते हैं? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सेवगी, शांत हो जाओ। हाँ नहीं, मुझे ऐसी बंद जगहों पर बहुत घुटन महसूस होती है। घुटन हो रही है, सब ठीक हो जाएगा। डरिए मत टीचर, कुछ नहीं होगा। मुझे अजीब सा लग रहा है, घुटन हो रही है यहाँ। चांदान, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। चांदान, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। लंबी सांस लो। हाँ, लंबी सांस लो, सब ठीक हो जाएगा। डरिए मत टीचर, मुझे यकीन है पापा और उर्ग हमें बचाने आ जाएंगे। हाँ हाँ, सही कहा। हमें घर पर नहीं देखकर वो लोग कुछ तो करेंगे ना। हाँ, जमाल भी उनके साथ है, वो भी हमें इस वक्त ढूंढ रहा होगा। मुझे यकीन है तुम्हारे पापा को भी बताया होगा। पापा आते ही होंगे। वो सच में आ जाएंगे ना? वो जरूर आएंगे। हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। तुम लंबी सांस लो और शांत रहने की कोशिश करो। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम डरो मत, ओके? एक लंबी सांस लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, शांत हो जाओ तुम प्लीज, कुछ भी नहीं होगा।
मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरी बेटी को ढूंढना होगा। कहाँ जा रहे हो देमिर? रुक जाओ। मैं नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकता। तो मैं। ये भी बता दे तू आखिर करना चुप क्या रहे, चाहता उर्ग। है? तो तुझे क्या लगता है कि मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं है? क्या मैं उस आदमी को पकड़कर ढूंढकर मारना नहीं चाहता? हम सब जा सकते हैं, पर कहाँ कहाँ जाएंगे हम और कहाँ ढूंढेंगे उसे? देख मेरे भाई, हमें यहाँ बैठकर इंतजार करना होगा। अबे किसका इंतजार करना होगा? उसने मेरी बेटी को किडनैप किया, जानदान को किडनैप किया, सेवगी को किडनैप किया है, तो अब किसका इंतजार करना मैंने है? तुम्हें पहले ही समझाया है, हमें उसके कॉल का इंतजार करना होगा। क्या यकीन है कि वो खुद कॉल करेगा हमको? वो करेगा क्योंकि वो बदले में कुछ चाहता है। अगर वो सिर्फ उनको चोट पहुंचाना चाहता तो यहाँ भी कर सकता था, लेकिन वो लोग उन्हें अपने साथ ले गए हैं। देखो, ये तो तय है कि उन लोगों को इन तीनों के बदले में कुछ चाहिए। मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए, पर जब तक वो नहीं मिलता वो लोग किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, यकीन मानो। कौन है? पर करना क्या है? रुको रुको। भाई भाई भाई, उठो उठो भाई। क्या हुआ? क्या ये सब कौन है? मुझे पता नहीं। अहमद, दरवाजा खोलो। रेजत है। आइए सर। आइए सर। आप इतनी दूर क्यों आए? हमें बुला लेते। कहाँ है वो? वो अंदर है। क्या हो रहा है ये सब? डोंट वरी, डोंट वरी। ये उसकी बेटी है। हाँ सर। कौन हो तुम? देखकर लगता है तुम डेमिर की बीवी हो। मैंने पूछा कौन हो तुम? मैं कौन हूँ इस बारे में तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? देखो, मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो, पर ये याद रखना तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं कभी भी गलती नहीं करता लड़की, पर गलती तुम्हारे पति देमिर ने की है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अच्छे से बताता हूँ, मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ देमिर से मतलब है। तुम मेरे पापा के साथ क्या करोगे? तुम उन्हें कुछ भी नहीं कर सकते। ज्यादा स्मार्ट मत बनो और ज्यादा बातें भी मत करो। मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओए को चुप रहो। तुम मेरे पापा को कुछ नहीं कर सकते, समझे? तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो तुम सबको मारेंगे, तुम नहीं बचोगे। वाह क्या बात है, तुम लोगों ने सुना? सुनो मेरी बात, तुम्हारे पापा पर मेरा बहुत कर्जा है और वो चुकाए बिना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे पापा। ओइको तुम दूर रहो, तुम दूर रहो। क्या कहा तुमने? कौन सा कर्जा? सुनो, तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। ये सब क्या था जानदान? मुझे नहीं पता सिर्फ जी, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। अब हम क्या करेंगे सर? दे मेरे को कॉल करो। हमने सुबह तक इंतजार किया लेकिन किसी ने कॉल नहीं किया। मैं जा रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो देमिर? पागल मत बनो। क्यों ना बनूं?
किसका कॉल आ रहा है? कॉल उठाओ, जल्दी उठाओ। कौन है ये? हेलो। हेलो देमीर। हाँ, कौन बोल रहे हो तुम? बताओ। मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बात अच्छे से सुन लो, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ भी किया या किसी और को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सुना तुमने? शांत हो जाओ देमीर। मैं बिल्कुल शांत नहीं बैठूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे एक दूसरे को समझ पाएंगे। मैं अभी फोन रखता हूँ, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम्हारी बेटी तुमसे बात करना चाहती है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फोन मत रखना, फोन मत रखना। क्या चाहिए तुमको, बोलो। अगर अपनी बेटी और बाकी लोगों को वापस ले जाना चाहती हो तो हाँ तो तुम्हें कल रात के नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी। क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि कल रात तुमने मेरा जितना नुकसान करवाया उसकी तुम्हें भरपाई करनी होगी। कल रात के शिपमेंट की पूरी कीमत मैं तुमसे वसूल करूंगा। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? अपनी बेटी और बाकियों को बचाने का ये एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। कितने कितने पैसे चाहिए तुमको? बस 10 लाख। इतनी बड़ी रकम मैं कल तक कैसे जमा कर सकता हूँ? ये सब तुम्हें मेरा काम खराब करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम पूरे पैसे तैयार रखना, मैं तुम्हें कॉल करके वहां का एड्रेस भेज दूंगा। ठीक है, मैं पैसे अरेंज करता हूँ, लेकिन पहले मेरी बेटी के साथ मेरी बात करो। मुझे मेरी बेटी की आवाज सुननी है, तभी मैं आपका काम कर सकता हूँ, समझे? अहमद आओ। हाँ जी सर। उसे उसके बेटी से बात करनी है। क्या हुआ? एक मिनट। ये लो, तुम्हारे पापा हैं फोन पर। पापा, बेटी, पापा, बेटी तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ पापा। आप फिक्र मत करो, ठीक है? आप बिल्कुल मेरी फिक्र मत करना पापा। ठीक है बेटा, सुनो, मैंने उसने फोन काट दिया, कमबख्त कहीं का ये भी। अब क्या करेंगे हम लोग? इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, बताओ ना। कौन था? क्या वो वही आरिफ था क्या? रुको रुको, अब क्या कर रहे हो? आरिफ को कॉल कर रहा हूँ। हेलो आरिफ। मुझे वापस कॉल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जमाल? तुमने मेरा इतना बड़ा काम खराब कर दिया। यहाँ पर मुझे सबको जवाब देना पड़ रहा है। अब तो रिसात भी मेरे पीछे पड़ गया है और वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। अरे भाई, एक छोटी सी बच्ची की जान दांव पर है यहाँ। प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो। उन्हें जितने चाहिए उतने पैसे दे दो, वरना ये सॉल्व नहीं होने वाला। क्या क्या कहा उसने? आरिफ अब इस सब में ध्यान नहीं दे रहा। तो कौन है फिर? पता नहीं, रिसात नाम का कोई है। आरिफ कह रहा था वो बहुत डेंजरस है। तो अब क्या करेंगे हम? पैसे कैसे जमा करेंगे? बस बहुत हुआ, मैं अब इंतजार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ भाई, जो मुझे पहली तिजोरी मिलेगी मैं उसे लूट लूंगा। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। रुक जाओ, और कहाँ जा रहे हो तुम? अरे और बिल्कुल सही करा है, और कोई रास्ता नहीं तुम बचा दोनों है। रुक जाओ, क्या पागलपन कर रहे हो तुम दोनों? हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे मुझे फिर? पता नहीं, बस रुक जाओ। अगर हम सब एक दूसरे से इसी तरह से लड़ते रहे तो उन्हें जाकर के कौन बचाएगा? मैं अब भी कह रहा हूँ, हमें जल्द से जल्द किसी बैंक को लूटना होगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे इस वक्त और कुछ नहीं सूझ रहा। और क्या तुम अपनी माँ को मारना चाहते हो? बिल्कुल चोरी नहीं करनी है, और अब हम जेल में जाने की सोच भी नहीं सकते, ठीक है? समझदारी से काम लो तुम दोनों, उन लोगों को तुम्हारी जरूरत है। शायद तुम ठीक से समझ नहीं रहे हो जमाल। बिना सवाल किए कौन हमको 10 लाख देने वाला है? हाँ, चलो मेरे साथ आओ। कहाँ जा रहे हो तुम? यार देमिर, तुझे लगता है कि वो लोग हमें पैसे देंगे? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम दोनों यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आया। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम अकेले ये काम नहीं कर सकते, हम सब साथ हैं इसमें। चलो।
जी कहिए। मुराद है घर पर? देमिर, क्या चल रहा है यहाँ? जानदान को कुछ हो गया क्या? हाँ मुराद। बताओ मुझे क्या हुआ है जानदान को? अंदर बैठकर बात करें? हाँ आ जाओ। देमिर बताओ मुझे हुआ क्या है? शांत हो जाओ भाई, वो बताएगा क्या हुआ है। रुको जरा। मुराद, जानदान और रोइको को किडनैप किया है। क्या? क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तुम्हें लग रहा है हम मजाक कर रहे हैं? क्या मतलब वो किडनैप हो गए? जानदान को किसी ने क्यों किडनैप किया? मेरी वजह से। कोई तो मुझसे बदला लेना चाहता, इसलिए उसे किडनैप किया। कैसे इंसान हो तुम देमिर? हमेशा कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हो। जब से वो तुम्हें मिली है उसके प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रहे। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है क्या चाहते हो तुम मुझसे? हाँ, क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं बता रहा हूँ, अगर जानदान को कुछ भी हुआ ना देमिर तो। मिस्टर मुराद, इस वक्त हम सब भी गुस्से में हैं, लेकिन हमें ये सब मिलकर सॉल्व करना चाहिए। इसकी बेटी भी किडनैप हो गई है, इससे बुरा क्या हो सकता है बताओ? क्या मिलकर सॉल्व करेंगे? तुम सब यहाँ पैसे मांगने आए हो, राइट? बिल्कुल। मतलब तुम एक ऐसे इंसान हो जो 10 लाख रुपए हमें दे सकते हो उन्हें देने के लिए। 10 लाख? सच में? और ये तुम्हारी कोई चाल हुई तो? क्या पता तुम लोग मुझे फंसाना चाहते हो? वैसे भी तुम तीनों चोर ही हो ना। मुराद देखो, तुम्हें मनाने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम हमें पैसे दोगे या नहीं दोगे। वो कुछ पूछ रहा है तुमसे। तुम हमें पैसे दोगे या नहीं? देखो तुम मुझे जानते नहीं हो। हम तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे, मैं वादा करता हूं। मैं दूंगा। थैंक यू मुराद, थैंक यू। हम तुमसे पैसे ले लेंगे। जब उनका कॉल आएगा तो वो जिस एड्रेस पर बोलेंगे वहां जाकर उन्हें पैसे दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? हम पुलिस के पास जाएंगे। बकवास मत करो मुराद, क्या बोल रहे हो तुम? क्यों पुलिस क्यों? होश में आओ देमिर। अगर वो लोग ऐसे ही पैसे ले गए तो? अगर उन्होंने लड़कियों को छोड़ा नहीं तो? पैसे आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। पैसों की बात नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर वो लोग पैसे लेकर भाग गए, उन्होंने जानदान को छोड़ा नहीं तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकेंगे। कोई और रास्ता नहीं है मुराद, मतलब मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, समझे? देमिर, हम पुलिस के ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। मैं रिस्क नहीं ले सकता। तुम इन लोगों को जानते नहीं हो। हमें पुलिस को बीच में नहीं लाना चाहिए, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसे दूं, तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। यहीं पर मेरा इंतजार करो। अरे यार, अरे उठाना यार फोन। नहीं उठा सकता भाई। तो फिर बंद कर दे। नहीं कर सकता भाई। किसका फोन है? पुलिस, मतलब सेवगी के डैड। अरे इसकी तो। सेवगी घर नहीं पहुंची इसलिए गुस्से में होंगे। रुको रुको 1 मिनट। एक बात बताओ, सेवगी के पापा पुलिस हैं? हाँ हाँ वही। अरे बाप रे। उठा ले उर्क, बात कर। और कुछ नहीं कर सकते, वो पापा है उसके। कैप्टन हुसैन। उर्ग, मेरी बेटी तुम्हारे साथ है? नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। कहाँ है वो? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बोलो, मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ क्या? उर्ग, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? गाइस, चलो जल्दी चलो।
रुकिए कैप्टन, एक मिनट। बदमाश कहीं के, मैंने बेटी को बताया था। सुनिए, मैंने उसे कितनी बार बताया था, मैंने बताया था कि वो इस चोर के साथ कभी खुश नहीं रहेगी। कैप्टन मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, इस बार आप बिल्कुल सही हैं। कमबख्त आदमी। कैप्टन रुकिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है और इस सारे मामले में उर्ग की कोई गलती नहीं है। उर्ग ने कोई गलत काम नहीं किया है। रिसात और अहमद मुझसे बदला लेने के लिए मेरे आसपास के लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। देखिए प्लीज, एक बाप की दूसरे बाप से ये विनती है, मैं आपकी बेटी और मेरी बेटी को वहां से छुड़ा लाऊंगा। तुम तो खुद को भी संभाल नहीं सकते। अब हमें क्या करना चाहिए कैप्टन? मतलब अगर हम कुछ कर सकते हैं तो बताइए। नहीं, तुम बस चुपचाप इंतजार करो। उन्होंने तुम लोगों को कोई एड्रेस दिया है क्या? वो कल कॉल करने वाले हैं। ठीक है, हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कुछ एक्शन लेंगे। और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम तीनों कुछ भी करने की कोशिश मत करना, वरना तीनों को जेल में डाल दूंगा। अगर मैं इंसिस्ट नहीं करता तो ये यहाँ आते भी नहीं। मुझे इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम आपकी हर बात मानने के लिए तैयार है कैप्टन। मुराद, वो पैसे कब तक रेडी हो जाएंगे? मैं वो पुलिस डिपार्टमेंट को बताऊंगा देमिर, तुम्हें नहीं। बेटा आंखें बंद करो और सो जाओ प्लीज। नींद नहीं आ रही है जानदान दीदी, मुझे प्यास लग रही है और ठंड भी लग रही। ओए को बेटा, एक मिनट रुको। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ज्यादा मत चिल्लाओ। हमें पानी ला कर दो, बच्ची को प्यास लगी है और हमें ब्लैंकेट भी चाहिए। तुम सुन रहे हो कि नहीं? तुम्हें कुछ पानी नहीं मिलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों? हाँ, मुझे ऑर्डर है, दरवाजा नहीं खोलना और तुम्हें कुछ नहीं देना है। बकवास मत करो, एक बच्ची है यहाँ। प्लीज तुम हमें पानी ला कर दो। चांदान, चांदान, मुझे ठीक नहीं लग रहा। सेवकी तुम ठीक तो हो ना? सेवकी तुम्हें कुछ नहीं होगा। चांदान, मैं सांस नहीं ले पा रही ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? आप ठीक हो? देखो, लंबी सांसें लो, लंबी सांसें लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम डरो मत, ओके? सब ठीक हो जाएगा। तुम लंबी लंबी सांसें लो, लंबी सांसें लो। नाक से सांस लो और मुंह से छोड़ो, ठीक है? सांस नहीं ले पा रही। सब ठीक हो जाएगा। तुम शांत हो जाओ, बस एक मिनट रुको। हाँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, ठीक, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सेवगी, सब ठीक हो जाएगा। देखो, तुम्हें एंजाइटी अटैक आ रहा है, तुम्हें अटैक आ रहा है। कुछ भी नहीं होगा, तुम इस बारे में मत सोचो, शांत रहने की कोशिश करो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। तुम लंबी सांसें लो, जाइए जीजा, शांत रहने ठीक की हो कोशिश जाएगा। आपको पता है जब मैं डर जाती हूँ तो क्या करती हूँ? आपको पता है मुझे हॉस्पिटल में सिटी स्कैन के लिए जाना था और वहाँ पर मैं बिल्कुल हिल भी नहीं सकती थी। उस वक्त मुझे थोड़ा सा डर लगा था, पर मैंने कभी आप लोगों को दिखाया नहीं कि मैं डर गई हूँ। इसलिए मैं सपना देखती हूँ। एक बार मैंने सपना देखा कि जानदान दीदी और पापा शादी कर रहे हैं और वो सपना सच हो गया। अब हम मिलकर सपना देखते हैं, जो हम बहुत चाहते हैं उसका सपना देखते हैं। हाथ पकड़ो। आंखें बंद करो। आज बहुत ही अच्छा दिन है। हम बीच पर हैं और चारों तरफ डेकोरेशन किया है। जानदान दीदी और पापा ने हाथ पकड़ा हुआ है। आपने और उर्ग का झगड़ा खत्म हुआ है। हम सब बहुत खुश हैं। मैं वहाँ रेत में सैंड कैसल बना रही हूँ।
और उड़ाकर मेरा कैसल खराब कर देते अरे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे अरे पापा ये और मैं तूने क्या उसका किया पीछा यार? करते हैं, फिर वो दोनों मेरा पीछा करते हैं, पर जमाल मुझे बचाता है। जमाल! यहाँ आ जाओ बेटा। ए, दूर रहो इससे। कोई भी किसी से नाराज नहीं है, कोई भी झगड़ा नहीं कर रहा। बहुत बढ़िया। हम सब के सब बहुत खुश हैं। क्या अब आपको ठीक लग रहा है टीचर? तुम सबसे बेस्ट हो, तुम सबसे बेस्ट हो। आप भी टीचर। थैंक यू सो मच ओइको। यू आर वेलकम। देखो फेक, ये काम अच्छे से संभालो। इस बार मुझे जलील मत करवाना। फिक्र मत करो, मैं संभालूंगा। तुम समझ गए ना? अब मुझे बुरा लगेगा भाई, तुम मुझ पर यकीन ही नहीं करते। मैंने कहा ना, समझ गया। गुड, मैं कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है भाई, फिक्र मत करो। पैसों की बात नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर वो लोग पैसे लेकर भाग गए, उन्होंने जानदान को छोड़ा नहीं तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उस मुराद ने जो भी कहा, मैं उससे कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं भी वही बात सोच रहा हूँ कब से, पर तुम लोगों को बताना नहीं चाहता था। मेरा भी दिल यही कह रहा है कि हमसे पैसे तो जरूर ले लेगा, लेकिन लड़कियों को नहीं छोड़ेगा। हाँ सही बात है। अगर उसने हमें फंसाया तो क्या गारंटी है कि वो सच ही कह रहा है? पर वो हमें कंट्रोल कर रहा है। हमें तो पता भी नहीं है वो कौन है, इसलिए हमें हमारी साइड मजबूत करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। पर हम क्या कर सकते हैं? हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। हाँ बिल्कुल सही। मुराद और पुलिस को इससे दूर रखकर हमें हमारी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। जमाल चलो हम अपनी जगह पर जाकर कुछ पूछताछ कर लेते हैं। हाँ ऑफ कोर्स भाई, देखना वो लोग हमें एक साथ देखेंगे। हाँ भाई सही कहा तुमने। अब उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम सब एक साथ हैं। तीनों बंदर वापस आ गए, है ना उर्क? हे उर्क, फिक्र मत करो, इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। हम सेवकी को वहां से सही सलामत बचा लाएंगे। हाँ मेरे भाई, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अगर सेवगी को कुछ हो गया तो इसने कल रात से कुछ नहीं खाया, बस पॉपकॉर्न खाए थे। इसे प्यास लगी होगी। मुझे भी बहुत प्यास लगी है, तुम्हें भी प्यास लगी होगी जानदान। ये तो कंप्लेंट भी नहीं कर रही, बहुत प्यारी है ये। वो कभी भी कंप्लेन नहीं करती और ये चिल्लाए भी नहीं। इसने तो मुझे भी शांत कर दिया। सच कहूँ ओइको बहुत स्ट्रांग है। हम बच्चों से कितना कुछ सीख सकते हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। लेकिन आज का ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी जानदान, सच में। लगता है ये सपना देख रही है। कौन है वहाँ? मैं हूँ प्रिंसेस। पापा? मैं आ गया। पापा, आपने इतनी देर क्यों कर दी? हाँ, ठीक है बेटा। देखो मैं आ तो गया, रास्ते में ड्रैगन्स और मॉन्स्टर्स से लड़ाई करके आया हूँ, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। आपने सबको हराया ना? हाँ बेटा, मैंने सबको हरा दिया। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी निकलते हैं। ओके, लेकिन पहले तुम्हारे सेवगी टीचर को और जानदान को तो उठा दे। सेवगी टीचर, चलिए जानदान। उठिए। जानदान,
देमीर, देमीर, ओह हम लोग बच गए ओइकू। चलो चलते हैं, चलो आओ। मैंने बताया था ना, पापा हम तीनों को बचाने के लिए जरूर आएंगे। चलो जल्दी चलो चलो। मैंने बताया था ना। क्या कहा इसने? पापा हम तीनों को बचाने जरूर आएंगे। आयहान कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या चल रहा है? बोलिए भाई। वो अहमद के भाई फेक को हम लोग ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? मुझे कुछ नहीं पता भाई। देखो हमसे झूठ मत बोलो, तुम्हें सब कुछ पता है। काफी दिनों से यहाँ नहीं आया वो भले ही यहाँ नहीं आया है, लेकिन तुमने कुछ ना कुछ तो जरूर सुना होगा ना, जो हमें बता सको। मैंने कहा ना, मैंने उसे देखा नहीं। पर हाँ, पर क्या हुआ? उसने अपने भाई के काम में गलती कर दी। अल्कोहल का एक शिपमेंट था, उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। ठीक है, वो सब हमको पता है, कुछ नया बताओ। फेक उससे पहले यहाँ एक घर देख रहा था। क्या कहा? घर? हाँ, पता नहीं वो क्यों एक घर ढूंढ रहा था। हाँ, शायद अहमद को छुपाने के लिए। पता नहीं किसे छुपाना था। तुमने उन्हें कहाँ घर दिखाया? मेरी पहचान में कोई है, उसका घर बंद था और सेफ भी मैंने उसे वहाँ भेज दिया। अच्छा, अब तुम हमें एड्रेस भी दोगे या ऐसे ही पागल की तरह बड़बड़ाते रहोगे? हाँ, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। चलो एड्रेस लिखो इस पर। चलो। ऐसे देखो मत मुझे, चुपचाप एड्रेस लिखो, मेरा दिमाग मत घुमाओ। थैंक यू सो मच। हेलो, वो लोग हमारे जाल में फंस गए हैं। ऊपर वाले का शुक्र है। मुझे लगता है आज हमारा नसीब बहुत अच्छा है, हम आसानी से वहाँ जाकर उन लोगों को पकड़ सकते हैं। एक मिनट। तुम्हें नहीं लगता ये सब बहुत ही आसानी से हो गया? हा? क्या मतलब? हम उस आदमी को ढूंढ रहे हैं और हमें अब उसका एड्रेस भी मिल गया बिल्कुल आसानी से। कभी कभी इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, कुछ बातें नसीब पर छोड़ा करो। वही तो, आज ऊपर वाला हम पर मेहरबान है और वो हमारी मदद भी कर रहा है, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, काश ये सब सच हो। सेवगी, तुम्हें नींद आ रही है क्या? मैं थोड़ी देर सोई थी पर नींद खुल गई मेरी। समझ सकती हूँ। यहाँ आकर थोड़ी देर लेट जाओ ना, तुम्हें कंफर्टेबल लगेगा। नहीं, रहने दो। ये नींद में कितनी मासूम दिख रही है ना। चांदान, यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं कभी भी नाराज नहीं होंगी या छोटी छोटी बातों पर जिद नहीं करूंगी। मेरा मतलब है आज के बाद मैं किसी भी बेमतलब की चीजों से अपनी परेशानी नहीं बढ़ाऊंगी। मैं तो उर्क से बात करके झगड़ा खत्म करने वाली हूँ। ये ऐसे बेवजह एक दूसरे से खफा होना कितना सेंसलेस है ना। वो तो पहले से ही पछता रहा है, माफी मांग रहा है। जब हम अच्छे से एक साथ खुशी से रह सकते हैं, फिर ये सब झगड़ा क्यों करना। देखो जिंदगी कितनी छोटी है, किस किस चीजों से हम लोग आज गुजर रहे हैं। देखो यहाँ आकर मैं होश में आ गई हूँ।
भी। यहाँ से बाहर निकलते ही मैं देमिर से माफी मांगूंगी। उस पर गुस्सा किए बिना मैं उससे शांति से बात करूंगी। मैंने उससे अच्छा बर्ताव नहीं किया, उसे दूर भेजती रही। उसने कितनी बार कहने की कोशिश की कि वो मुझसे प्यार करता है, मैंने अनसुना कर दिया। हम बाहर निकलेंगे तो बोल देना। अब से तुम तुम्हारी फीलिंग्स उससे छुपाना मत। क्या हम सच में इन लोगों से प्यार करने लगे सेवगी? हम इनकी अच्छाइयों से प्यार करते हैं। चांदान, इन दोनों का दिल बहुत बड़ा है। हाँ, सही कहा तुमने। वो दोनों बाहर से बदमाश दिखते हैं, पर दोनों भी अंदर से किसी बच्चे जितने मासूम हैं। हाँ, उन्होंने कुछ गलतियां जरूर की हैं, जिंदगी में गलत रास्ते चुने हैं, पर वो दोनों अकेले थे, उन्हें साथ की जरूरत थी। उन्होंने बचपन में ही खुद को संभालना सीख लिया। कम उम्र में ही उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी। शायद उनकी अच्छी फैमिली होती तो आज सब कुछ कितना अलग होता। पर अभी भी देर नहीं हुई है। मतलब हमारे लिए या उनके लिए अभी भी देर नहीं हुई। फैमिली बनाने के लिए, प्यार करने के लिए, प्यार पाने के लिए। सच कहा तुमने। अगर हमने उनका साथ दिया, जो खुशी वो डिजर्व करते हैं, अगर वो हम उन्हें दे पाएं, तो शायद उन्हें वापस सही रास्ते पर आने में बहुत मदद मिलेगी। मुझे पूरा यकीन है। भाई वो देखो, लाइट्स ऑन है। वो यहाँ पर नहीं है दोस्तों। ओके, तो अब हम क्या करें? हम बैठकर इंतजार करते हैं। करेक्ट, जो आ जाए तो अच्छा होगा। अगर नहीं आया तो हम कल सुबह फिरौती के पैसे लेकर उनके पास जाएंगे। भाई वो देखो, लाइट्स ऑन है।
वो यहाँ पर नहीं है भैया। ओके, तो अब हम क्या करें? हम कुछ देर इंतजार करते हैं। करेक्ट, जो आ जाए तो अच्छा होगा। अगर नहीं आया तो हम कल सुबह फिरौती के पैसे उनके पास लेकर जाएंगे। हेलो, क्या हुआ फेक, तुम आ गए क्या? नहीं अब तक नहीं भाई, लेकिन नजदीक पहुंच चुका हूँ। डोंट वरी, मैं ये बहुत आसानी से कर दूंगा भाई। ठीक है मेरे भाई, हिम्मत दिखाओ। नहीं भाई नहीं, इस तरह से राह देखते देखते तो मेरी जान निकल जाएगी। हाँ मेरी भी। मुझे भी यही लगता है। ओह मेरी सेवकी, पता नहीं वो किस हाल में होगी। डर के मारे तो पत्ते की तरह कांप रही होगी। और ओइको का क्या? डोंट वरी, वो नहीं डरती। सही कहा, तुमने तो उसे किडनैप किया था, तुम्हें तो पता ही होगा। छोड़ना होगा, वो सब नहीं चाहिए। क्यों, मैंने ऐसा गलत क्या कह दिया? उसने किडनैप तो किया था ना। हाँ ठीक है भाई, मुझसे गलती हो गई। गलती गलती उसे कहते हैं जो अनजाने में की जाती है, लेकिन तुमने तो उसे जानबूझकर किडनैप किया था। और बस कर, बात को बढ़ा मत। हाँ ठीक है, चुप हो जाता हूँ। अब तुम दोनों साथ हो गए हो ना, तो मैं तो अकेला हो अरे गया। यार क्या बोल रहा है? और नहीं तो क्या, यही तो सच है। तुम दोनों पहले भी तो ऐसे ही थे, एक दूसरे को भाई मानते थे और मुझे अकेला छोड़ देते थे। क्या हुआ तुम्हें भाई? तुम्हारा दिमाग घूम गया है क्या? जरा होश में आ जाओ। अच्छा, तो मैं होश में आऊँ? सारी गलती तो मेरी है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। देखा तुमने, वो भी बोल रहा है। सुनो, अरे मैंने क्या कहा? तूने खुद ही कहा ना कि ये सब तेरी गलती है। तो ठीक है मेरे भाई, ठीक है। बस एक बार हम उन लड़कियों को बचा ले, फिर मैं अपनी शक्ल तुम्हें भी नहीं दिखाऊंगा। और कहाँ जाओगे तुम? मैं जहन्नुम में जाऊंगा जमाल। हाँ अच्छा है, अच्छा है। उस खुशी में मैं बड़ी पार्टी करूंगा। अब बस करो यार, ये सब ज्यादा मत बढ़ाओ। अरे क्यों नहीं बढ़ाऊं बात को? क्यों नहीं बढ़ाऊं? बताओ ना। मेरी बेटी इसकी वजह से किडनैप हुई है और यही बात सच है। अब तो हद ही हो गई। तो मैं इससे खुश हूँ क्या? मैं तुम्हें खुश दिखाई दे रहा हूँ? जानदान, ओइकू और मैं जिससे प्यार करता हूँ वो किडनैप हुए, तो मैं क्या खुश हूँ? बताओ मुझे। पर तुम्हें मेरी बात कहाँ समझ में आने वाली है? चुप बैठ जा और चुप बैठ जा। तू मुझसे सालों से झूठ बोलता आया है, अब इतना भोला होने का नाटक मत कर। देखो अब बस करो, उसका ये मतलब नहीं था। बीच में मत आओ जमाल, तुम भी वैसे ही हो। ये क्या बोल रहे हो तुम देमिर? तुमने भी मेरी बेटी का किडनैप किया था। कोर्ट में उसे आंसू को चुनने के लिए जबरदस्ती की थी। क्यों? अब तुम दोनों क्या कर रहे हो? जब मैंने कहा तो मुझे चुप करा दिया और कहा कि बात को मत बढ़ाओ। तब तो कह रहे थे कि ये मेरी गलती है, और अब तुम दोनों को क्या हो गया? बताओ मुझे। हाँ ये तेरी ही गलती है। हाँ वो सही कह रहा है, तुम्हारी गलती है। कहाँ जा रहा है अभी तू? मैं जा रहा हूँ जानदान को, ओइकू को और मेरी सेवकी को बचाने के लिए। ठीक है? देखो भाई, बेवकूफ जैसी बात मत करो। हमें पता होता वो कहाँ है तो हम ऐसे बैठे नहीं रहते। चलो बैठ जाओ नीचे। भाई, मैंने तुम्हें और ओइकू को तकलीफ दी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। देमिर, मैं भी माफी मांगता हूँ भाई। मतलब मैंने तुम्हारे और ओइकू के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए। नहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए आंसू के लिए। छोड़ो भाई, मैं आंसू को भूल चुका हूँ, छोड़ दे वो। नहीं, मैं भूल नहीं सकता। तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तो उससे भी बुरा किया है। नहीं नहीं, मैंने सबसे ज्यादा बुरा किया है। देख लिया ना, हम लोग पूरी तरह से बेवकूफ हैं। आ गया वो, तैयार रहो। छोड़ो मुझे। कहाँ भाग रहा है तू? रुक, हम लोग फिर से मिल गए। फैक्ट। सच में मुझे कुछ नहीं पता, कसम से। झूठ मत बोलो। मेरी बच्ची कहाँ पर है? देखो मुझे कुछ नहीं पता है। ऐसे कैसे नहीं पता? उस रात तुम भी तो उसके साथ थे। हम रेड के बाद अलग हो गए, अलग अलग रास्ते पर चले गए। सच में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लगा यहाँ पर मिलेंगे। झूठ मत बोलो।
चलो बैठो बैठो। तेरा फोन पहले दे दे इधर। लेकिन सुना नहीं तूने? अपना फोन निकाल, चल। लेकिन क्यों? भाई को कॉल कर और पूछ कि वो कहाँ पर है। चल। अगर उसे पता लगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वो मुझे मार देगा। अच्छा तो हम क्या करें? ऐसे में तुम्हारे लिए दुआ करें? भाई को कॉल लगाओ, लगाओ। हाँ फेक। कैसे हो अहमद? मैं हूँ देमेर। देमेर, फेक कहाँ है? यहीं पर है, लो बात कर लो। मेरी गलती नहीं है भाई, इन्होंने मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। सुना है इसने क्या बोला? क्या चाहिए तुम्हें? और क्या चाहिए होगा? मेरी बेटी चाहिए, जानदान चाहिए और सेवगी भी चाहिए मुझे। हाँ क्या? अच्छा है। देखो तुम तुम्हारे रिसात नाम के बॉस के लिए अगर काम करना बंद करोगे और हमारे लिए काम करोगे और ये भी बता दोगे कि तुम कहाँ पर हो, जल्दी बताओ कहाँ पर हो, हम लड़कियों को लेने आ जाते हैं। सच में? सोच लो, अच्छी डील है ये। मेरी बच्ची के बदले तुम्हारा भाई, फिरौती नहीं, पैसा नहीं, सिंपल सी डील है। लड़कियों के बदले में तुम्हारा भाई। नहीं चाहिए। क्या कहा? मैंने बताया ना, मुझे डील नहीं चाहिए। तो तुम्हारे भाई को मार दूं क्या? मार दो। भाई भाई क्या कर रहे हो तुम ये? मैंने उससे कहा कि तुम्हें मार दे। वैसे भी तुम परेशानियां बढ़ाने के अलावा काम ही क्या करते हो? देमेर तुम उसे मार दो, मतलब मुझे भी उससे छुटकारा मिलेगा। पता नहीं किस किस्म के इंसान हो तुम, तुम्हें जरा सा भी रहम नहीं है क्या? वो छोड़ दो देमेर, काम पर लगो। 10 लाख रुपए मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब इसका कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे बताओ? हाँ, कुछ नहीं कर सकते। वो इस वक्त इतने गुस्से में कि उसे अपने भाई की तक फिक्र नहीं है। मुझे तो इस वक्त इसके लिए बुरा लग रहा है। इसका क्या करें? मुझे मार दो, मैं तैयार हूँ मरने के लिए। मेरे खुद के भाई ने मुझे छोड़ दिया। तुम लोग मुझे मार दो, बस हुआ। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। हम तुम्हें क्यों मारेंगे? हम खूनी नहीं हैं। अगर देखा जाए तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन छोड़ भी नहीं सकते, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, अब इसी की कमी थी। अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं जाकर उस कमबख्त अहमद से अपना बदला लूंगा। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन हमें मत सिखाओ, समझे? मुराद के पैसे इस्तेमाल करने होंगे। फोन आ गया। हेलो देमीर, पैसे लेकर 1 घंटे के अंदर मेरे बताए हुए लोकेशन पर आ जाओ। पुलिस को इन्फॉर्म करने की भूल मत करना। मैं कैसे मान लूं कि तुम पैसा लेने के बाद मुझे मार नहीं डालोगे? सही कहा। फिर वो पैसे फेक को दे दो, फेक लेकर आ जाएगा। खुद को जोखिम में मत डालो। अगर फेक जिंदा गया तो मान लेना। बड़ा ही कमबख्त इंसान है, अब क्या करें? तुमने देखा तुम्हारा भाई किसके लिए काम कर रहा है? हाँ? और तो कैप्टन को कॉल कर और बोल कि हम लोग जा रहे हैं। चल तैयारी कर, चल चलो उठ। ये कानों में लगा लो। मिस्टर देमिर, तैयार हो? हाँ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सब सुनाई देगा, हम टच में रहेंगे। हाँ। और हाँ, पैसे के लिए तुमने इन्हें बता दिया था? हाँ, मैं लाया हूँ सर। थैंक यू मिस्टर मूरत, हम ये पैसा जल्द ही वापस। नहीं, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है जानदान और बाकी दोनों की भी जिंदगी। मैं अब सीधे पॉइंट पर आता हूँ। हमने पूरी तैयारी अच्छी तरीके से कर ली है। हम उन तीनों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और उन्हें वापस ले आएंगे, उसकी कुछ टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ तीनों की जिंदगी दांव पर है, तो हमें संभल कर काम करना होगा। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहादुरी और कोशिश किसी भी तरह से नाकाम रहे।
प्लीज हम जैसा कहेंगे वैसा ही करना। हम इस पूरे ऑपरेशन में आपके टच में रहेंगे, सो डोंट वरी। तो आप एक्शन कब लेने वाले हो सर? जब ये कंफर्म होगा कि उन तीनों को कोई खतरा नहीं है तभी मैं ऑर्डर दूंगा। और अगर इस दौरान उन्हें कुछ शक नहीं हुआ तो हम बाकी का काम आराम से कर लेंगे। समझ गए ना तुम? ठीक है फिर? चलो अब चलते हैं। चंदन दीदी, मुझे बाथरूम जाना है, अभी के अभी जाना है। रुको, मैं अभी पूछती हूँ। कोई है क्या बाहर? कोई है? क्या है अब? उसे जल्दी बाथरूम जाना है। आओ। आओ। तुम नहीं आओगी? बिल्कुल नहीं, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ यही आएगी। चंदन दीदी, मैं अकेली जा सकती हूँ, कुछ नहीं होगा। ओइको, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? इसे जल्दी लेकर आना। चांदान, अभी और कितना वक्त लगने वाला है? पता नहीं सेवगी, लगता है तुम्हारे पापा और देमेर और बाकी लोग हमें बचाने के लिए कुछ न कुछ कर रहे होंगे, पर हाँ ऐसा ही हो, ऊपर वाला करे ऐसा ही हो। पापा को बहुत चिंता हो रही होगी। सेवगी तुम ठीक हो ना? सेवगी, लंबी सांस लो, शांत हो जाओ। देखो, शांत हो जाओ प्लीज, लंबी सांस लो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। मैं ठीक हूँ। यहाँ से हमें स्ट्रेट जाना होगा। ठीक है वो, ठीक है भाइयों, चिंता मत करना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा ही होगा जमाल, ऐसा ही होगा। तुम्हें पता नहीं है जमाल, मेरा भाई झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट है। हमें पूरी तरह सावधान रहना होगा ताकि हम उसे अपने जाल में फंसा सके। हाँ ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं, हम उसे पकड़ लेंगे। पहले लड़कियों को सेफली बाहर निकाल लें, फिर उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। अब और कितना दूर है? पहुंच गए भाई, बस 1 मिनट दूर बता रहे हैं। कहाँ रह गई वो? कितनी देर हो गई? ओइको, चंदन दीदी, सब ठीक है? कैसी हो लड़कियों, यहाँ तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है ना? हमें यहाँ से कब जाने दोगे? बहुत जल्द, बिल्कुल चिंता मत करो, बस एक कॉल आने वाला है, जल्द ही आ जाएगा। अब यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन लोकेशन तो यही बता रहा है। चलो फेक, तुम यहीं पर रुको। ये क्या बोल रहे हो तुम? हमने तय किया था ना, कोई भी अकेले काम नहीं करेगा। जमाल देखो, अभी ये बहस करने का वक्त तो नहीं है, मैं अकेले आगे जाता हूँ। चलो चलो। सब अपनी जगह पे है ना? यस सर, सब अपनी जगह पे हैं। मिस्टर डेमिर, हम सब तैयार हैं, सभी टीम्स अपनी जगह पर हैं। आप कहाँ पर हैं? मैं अभी बाहर हूँ, बस चल रहा हूँ, अभी तक पहुंचा नहीं हूँ। हाँ चलो चलो। तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे क्या पता, बात तो तुमने की थी ना, यहीं पर होगा शायद। एक मेरी बात सुनो, मेरी बच्ची मेरे पास लौट आए
उसके बाद मैं रिसात और तुम्हारे बेशरम भाई से अच्छे से हिसाब चुकता करने वाला हूँ, और ऐसा हिसाब चुकता करूंगा जिंदगी भर याद रखेंगे वो लोग। तुम सही हो, तुम्हें यही करना चाहिए। मेरा भाई इतना बेशरम है कि उसने अपने खुद के भाई को छोड़ दिया। देखो मुझे क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। मैं उस औरत और बच्चों को किडनैप करने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं उन लोगों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ बस करो, तुम्हें भी बाद में देख लूंगा मैं, समझे? नाटक मत करो। अब इसमें मेरी गलती क्या है? देखा ना तुमने, मैं फंस गया हूँ। उसने तुम्हें मुझे मारने के लिए कहा था। तुम्हें बदला लेना है तो उसी से जाकर लो ना। बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। मेरे पापा को मारा है उसने और मेरी बच्ची को किडनैप किया है, समझे? उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूं मैं। बस सही मौके का मैं इंतजार कर रहा हूं। हाँ। हेलो। शाबाश देमीर, बधाई हो तुम्हें। तुम बिल्कुल टाइम पर आ गए। तुम कहां पर हो कमबख्त? देमीर, औरतों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। अब नाटक बंद करो, जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ और ये सब कुछ खत्म कर दो। पैसे लेकर आए हो ना? हाँ बिल्कुल। शाबाश, अब वो पैसे फेक के हाथों मेरे पास भेजो। वो पैसे लेकर आएगा और सारा मामला खत्म। कहाँ लेकर आएगा पैसे और कैसे लेकर आएगा? हाँ, जब फेक पैसे लेकर आएगा तो मैं लोकेशन बता दूंगा। देमीर, मेरी बात सुनो रिसात, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम पैसा मिलने के बाद लड़कियों को छोड़ दोगे? और कोई रास्ता नहीं है देमीर, तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा। मुझे पहले मेरी बेटी को देखना है, मुझे जानना है कि वो ठीक है कि नहीं। इसने फोन क्यों काट दिया? देमीर, अपनी बेटी को हाय बोलो। पापा, बेटी। पापा, पापा हम ठीक हैं, आप घबराइए मत। हाँ ठीक है बेटा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? अच्छा ये बताओ, उन्होंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई कहीं पर? हमें कुछ नहीं हुआ है पापा, हम ठीक है। आप कब आने वाले हो? बस अभी आता हूँ बेटा, मैं बस आ ही रहा हूँ। और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना? ठीक है। चांदन, तुम तो ठीक हो ना? ठीक है, हम ठीक है देमीर, हम ठीक है। ठीक है, मैं वहाँ पर आकर तुम्हें ले जाऊंगा, बिल्कुल घबराना मत। हाँ बहुत हो गया ये ड्रामा, अब पैसे लेकर फेक को भेजो। देमीर, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फोन मत काटो। देखो मैं फेक को पैसे दे रहा हूँ, वो वहाँ आने तक तुम कैमरा चालू रखोगे, ठीक है? बंद नहीं करोगे, कैमरा ऑन रखना। बहुत अच्छा। देमीर, तुम अपनी बेटी के बहुत अच्छे बाप हो, देखते रहो। ये लो बेटी, डरना मत बेटा। पापा, आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। घबराओ मत बेटा, हम जल्दी मिलेंगे। I love you पापा। हाँ बेटा, तुम घबराओ मत। हाँ ठीक है। कुछ नहीं होगा बेटा। हाँ? ये क्या हो गया? हाँ? लगता है कुछ तो गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। ठीक है, हम वहाँ पहुँचते हैं। बिल्डिंग को घेर लो, लड़कियां अंदर ही होंगी, संभल कर आगे बढ़ना। मिस्टर डेमेर, आप वहीं रुकिए। कहाँ पर है वो? अरे वो लोग आए ही नहीं। कहाँ पर है वो? लोग बाहर नहीं आए, अभी तक आए नहीं। अलग होकर ढूंढते हैं। चलो चलो, मैं यहाँ जा रहा हूँ। ओइको! ओइको! सुनो ऑफिसर, इलाके को चारों तरफ से घेर लो। सभी रास्ते बंद कर दो।
किसी को वहाँ पर रखो और एक भी जगह खाली मत छोड़ना। घर में कोई नहीं है सर। वहाँ पर भी ढूंढना चाहिए। बाहर चलो चलिए जल्दी प्लीज, हमारी ठीक है, मदद लेकिन आप सब जगह पर ढूंढ प्लीज लेना। बाहर ठीक है? चलिए, एक भी जगह हम छोड़ना। यहाँ सब देख लेंगे। आप इधर से जा सकते हैं, हाँ, हम लेकिन आपको सुनो, सारी इन्फॉर्मेशन आप दे कोई जगह छोड़ना देंगे। मत। डोंट वरी। अरे मेरी बात तो सुनिए, वो भाग गए होंगे। आप बाहर भी तलाश कीजिए ना। देखिए जल्दी देखिए। अरे उधर देखो, वहाँ पे वो आदमी होना चाहिए। वो कहाँ पर है? गया कहाँ वो? पता नहीं। तुम लोग यहाँ उधर नहीं जाओ, है। सुरक्षा कड़ी ये रहनी हमने चाहिए। क्या गलती और कर इधर दी? से भी सब लोग ध्यान दीजिए। सभी ऑफिसर्स वापस आ जाओ। ये एक ट्रैप है, ट्रैप। जल्दी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। उर्ग, हाँ तुमने वहाँ देखा ना? हाँ हाँ देखा, वहाँ भी देखा मैंने। मेरी बेटी कहाँ पर है? देमीर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है, जल्दी। पुलिस को साथ लेकर आए। मैंने पुलिस के लिए मना किया था ना। मुझे पता था तुम ऐसी बेवकूफी जरूर करोगे, इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं हूँ, वरना तुम तो मेरा खेल ही खत्म कर देते। तुमने ये अपने लिए बिल्कुल ठीक नहीं किया देमीर, और तुम आसानी से मेरी जाल में फंस गए। लगता है तुम्हें अपनी बेटी से प्यार नहीं है, तुमने भूल कर दी। तुमने अगर मेरी बेटी को कुछ किया ना तो उसे कुछ नहीं होगा देमीर, मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, तुम्हारी बेटी से नहीं। देखो देमीर, तुमने जो किया वो किया, लेकिन अब सीधे मुद्दे पर आओ। भूल कर भी दोबारा बेवकूफी मत करना। अब और क्या चाहिए तुमको? और क्या चाहिए बोलो। अब अगर तुमने मेरे बारे में पुलिस को कुछ भी बताया तो तुम्हारी बीवी और बेटी दोनों ही तुम्हें फिर कभी नहीं मिल पाएंगी। अगर तुमने कोई होशियारी की तो अपनी बीवी और बेटी को खो दोगे। फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं, समझ गए? बताओ। मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हें वापस लौटा दूंगा, लेकिन अब मेरी एक शर्त है। तुम्हारी बेटी की जिंदगी के बदले मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। तुम्हें मंजूर है? तुम्हारे पास कल तक सोचने का टाइम है। आराम से सोचकर फैसला करना, तुम्हारी बेटी या तुम। क्या हुआ? क्या हुआ? उन्होंने लड़कियों के साथ कुछ किया तो नहीं? बताएगा मुझे। उसकी एक और शर्त है यार। क्या शर्त है? बताओ क्या शर्त है? वो कल बताने वाला है। कैसा इंसान है? खुद समझ में नहीं आ रहा आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे होगा, और इतनी आसानी से हमें चकमा देकर आखिर वो भाग कैसे गया? लगता है फैग भी उससे मिला हुआ था। उसने हम सभी को धोखा दे दिया। आ जाओ मेरे भाई। शुक्रिया भाई। ये रही आपकी अमानत। बहुत अच्छे मेरे भाई, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। शुक्रिया, लेकिन मैं तो डर ही गया था। तुम बेकार में डर रहे थे। देखो कितनी आसानी से आ गए। रिसात का प्लान बहुत बढ़िया था ना। सुनिए भाई, आपने सब कुछ सोच के ही किया होगा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। कौन सी बात? देमिर जब पैसे लेकर आएगा तब हम क्या सच में लड़कियां छोड़ देंगे? मैं जानता हूं उसे, वो चुप नहीं रहेगा। वो फिर से बदला लेने आएगा और हमारे पीछे पड़ जाएगा। इसके बाद तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूं। पहले बैठ जाओ। बैठो। देमिर को लगता है कि मैं वहां उससे पैसे लेने के लिए जाऊंगा और वो मुझे पुलिस से पकड़वा देगा। पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी और उसका एक साथ दो काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये काम फेक करेगा। फेक पैसा लेने जाएगा। फेक तुम आसानी से पकड़े जाओगे।
देमीर अहमद को कॉल करेगा और तुम्हारे बदले में उसकी बेटी को लौटाने को कहेगा। अहमद ये बात नहीं मानेगा और फिर तुम गुस्से में आकर उनके साथ मिल जाओगे, उनको शक भी नहीं होगा। उसके बाद मैं देमीर को कॉल करूंगा और उसे तुम्हारे हाथों पैसे भेजने के लिए कहूंगा। वो तुम पर भरोसा करेगा, उसके बाद तुम्हारे हाथों पैसे भेज देगा। समझ गए ना? उसके बाद हम उनकी बेटी लौटा देंगे, है ना? नहीं। उसके बदले में हम क्या लेंगे फिर? देमीर की जिंदगी। तुम ग्रेट हो रिसात भाई। कैप्टन, so sorry. I'm so sorry. सॉरी बोल के अब क्या फायदा है देमीर? अब दीवार पर सर पटक के क्या ही हो जाएगा? मेरी बेटी का क्या? वो कैसी होगी? वो छूट कर आएगी क्या? आप सही हैं, लेकिन मैं जानता हूं तुम कभी सुधरे ही नहीं थे, मुझे पता है ये, लेकिन तुम्हें मासूम लोगों को इससे दूर रखना चाहिए था। मैंने ओर्ग से भी यही कहा था कि मेरी बेटी से दूर रहे वो, लेकिन उसने भी मेरी नहीं सुनी। ना उसने मेरी सुनी, ना मेरी बेटी ने मेरी सुनी, और अब जो हो रहा है वो तुम देख ही रहे हो। हमने बहुत कोशिश की अच्छा बनने की, इस गंदगी से दूर जाने की। हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी हम इसमें फंसते ही चले गए। मैं आपका दर्द अच्छी तरह से समझ सकता हूं, और आप तो ये अच्छे से जानते हो कि उन लोगों ने मेरी बेटी को भी किडनैप कर लिया है। मैं पहले कभी भी इतना मजबूर नहीं हुआ था। मैंने पूरी जिंदगी देश की सेवा की है, लेकिन पहली बार मैं अपाहिज महसूस कर रहा हूं देमीर। देखिए कैप्टन, एक बाप होने के नाते मैं आपको वचन देता हूं, हम आपकी बेटी और मेरी बेटी को वापस ले आएंगे। चलो बेटा, बेटा सुनो, इधर आओ, मुझे पास्ता बनाने में मदद करो जल्दी। ठीक है। जल्दी जल्दी आ जाओ ना। पापा। हाँ बोलो बेटा। मैंने एक ड्राइंग बनाई है, आप देखना चाहोगे? हाँ बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं देखूंगा। चलो आओ। हाँ दिखाओ तो मुझे। देखो, ये हमारा नया घर है। और ये है आप। ये मैं हूँ। जानदान दीदी। और ये मैं। और ये कौन है? मरचान। तुमने मरचान को भी ऐड कर लिया? बेटा क्यों, लेकिन उसका क्या रिलेशन है? पापा, आपको पता है ना, मरचान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए उसे ऐड किया। हाँ लेकिन तुमने फैमिली ड्राइंग बनाई है ना बेटा, घर, पेरेंट्स और बेबी बनाई है, तो फिर यहाँ मरचान क्यों है? उसकी क्या जरूरत है यहाँ पर? कमाल करती हो। आपको जलन हो रही है क्या पापा? अरे मुझे क्यों जलन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जेलस है? नहीं हो इकू, मैं उससे क्यों जलूंगा, मैंने बस कहा कि मैं लकी हूँ जो आप मेरे पापा हो, हम कभी अलग नहीं होंगे, है ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब तुम मेरा ख्याल रखोगी, ठीक है? मैं ख्याल तो रखूंगी, पर आप बूढ़े नहीं होंगे। क्या मतलब, ऐसा क्यों लगता है तुमको? आप बूढ़े बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि आप आयरन मैन हो। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, आयरन मैन कभी बूढ़ा नहीं हो सकता।
तो बेटा क्या अब आयरन मैन प्रिंसेस को सैर पर ले जा सकता है? चलो बेटा आ जाओ, हम चलते हैं सैर पे। मजा आ रहा है? हाँ तो हम घूम रहे हैं प्रिंसेस, हम एरोप्लेन में उड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है? तुम्हारी बेटी की जिंदगी के बदले मैं तुम्हारी जिंदगी लूंगा। तैयार हो? पापा, पापा क्या हो रहा है? बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। हाँ घबराओ मत। हाँ पापा, पापा मुझे डर लग रहा है। बेटा कोई बात नहीं, डरना मत। हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कोई को घबराओ मत, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं, घबराओ मत। ओइको डरो मत। दमीर को, दमीर ओइको। क्या तुम ठीक हो भाई? तुम चाहो तो अंदर जाकर आराम कर लो। हा? मेरे भाई, इस वक्त तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम सच में ठीक हो ना मेरे भाई? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। Sadece ikimizin uyandığı saatlerde duruyor zaman. Çünkü sadece sen tutuklarsın beni, apansız uyanış gibi. Gel kızım sokul bana, bir kez daha alayım kokusunu benim küçük bahçemin. Büyüsen de gitsen de hala bekliyor gibi beni uzanmış küçük ellerin. Gel kızım sokul bana, bir kez daha alayım kokusunu benim küçük bahçemin. Büyüsen de gitsen de hala bekliyor gibi beni senin küçük ellerin. ओइको बेटा, Sadece ikimizin uyandığı saatlerde duruyor zaman. हम वॉरियर प्रिंसेस और आयरन मैन हैं बेटा। Çünkü sadece sen गुड बाय बेटा, tutuklarsın beni, आई लव यू बेटा। apansız uyanış gibi. Gel kızım sokul bana, bir kez daha alayım kokusunu benim küçük bahçemin. Büyüsen de gitsen de hala bekliyor gibi beni uzanmış küçük ellerin. तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची। Gel kızım sokul bana, bir kez daha alayım kokusunu benim küçük
bahçemin. Büyüsen de gitsen de hala bekliyor gibi beni uzanmış küçük elleri. Urg. 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 क्या हुआ? अहमद ने कॉल किया क्या? ओएको ठीक तो है ना? क्या बात है बताओ। रुक जा, शांत हो जा, शांत हो जा। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो बताओ मेरे भाई, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? ये अपने पास्ट के बारे में है, पापा के बारे में। देमिर कसम से मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मुझे उस कमबख्त के बारे में पुलिस को पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मैं इतना डर गया था कि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अगर मुझे पता होता कि आगे चलकर इतनी बड़ी मुसीबत होने वाली तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। प्लीज मेरी बात पर यकीन करो देमिर, मैं सच कह रहा हूँ। और शांत हो जा, मैं समझ सकता हूँ, सच में। हाँ, तूने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। शायद मैं भी यही करता। हम बहुत छोटे थे, हम में तब इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं भी तब किसी को सच्चाई के बारे में बता नहीं पाता। और मुझे अच्छे से पता है कि तू कभी जानबूझकर मुझे चोट पहुंचे ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन कुछ समय तो मुझे ये सब समझना थोड़ा सा मुश्किल था यार। समझ सकता हूँ भाई, टेंशन मत लो, मैं समझ सकता हूँ। तेरा मुझ पर एहसान है यार। मान ले अगर हम नहीं मिलते तो मुझे ढूंढ नहीं निकालता, तो शायद मैं रास्ते पर ही कहीं गुम हो जाता, और कहीं पर तो अकेला ही मर जाता यार। देमिर, मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ। मैं तुम्हें सगे भाई जैसा प्यार करता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचा और मरते दम तक मैं अच्छा ही सोचूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे दूंगा। पता है मुझे। मेरे भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ बिल्कुल यार, आजा मेरे भाई। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। और हाँ, मेरे लिए दुआ करना मेरे भाई। हाँ जरूर भाई जरूर, ये भी कोई कहने की बात है। लेकिन तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ नहीं, जमाल, जमाल, रिसात का कॉल आया? नहीं, दरअसल मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बैठ जाना। उर्ग, क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई है? आखिर हमें बता भी दो। मैंने कल जब रिसात से फोन पर बात की तब उसने मुझसे कुछ जरूरी बात कही थी, लेकिन अगर ये पुलिस को बताया तो वो लड़कियों को मार देगा, इसलिए मैं तुम्हें भी नहीं बता सका यार। क्या कहा उसने? वो लड़कियों को छोड़ तो देगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है उसकी? उनके जिंदगी के बदले में मेरी जिंदगी। ये क्या कह रहे हो तुम? उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? वो ऐसे कैसे कह सकता है? वो पागल हो गया है क्या? देमिर, तुमने क्या कहा उनसे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसने कहा वो आज जवाब के लिए मुझे कॉल करने वाला है। तुम ये करने का तो नहीं सोच रहे हो ना? और कोई रास्ता है क्या जमाल? ये एक ट्रैप है, ट्रैप, समझ रहे हो तुम? वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आता? अरे वो कुछ भी हो, लेकिन अब हमारे पास और कोई रास्ता बचा? नहीं भाई, तुम कहीं नहीं जाने वाले और मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। हाँ तो मौत के मुंह में जा रहे हो, मौत के मुंह में। अरे मैं थक गया हूँ यार, सच में थक गया हूँ। तुमको तो अच्छे से पता है ना मैं तुम पर इल्जाम लगाता था, लेकिन वैसा नहीं है। सब कुछ मेरी ही गलती है। ये सब कुछ जो हुआ है बस मेरी ही वजह से हुआ है। वो मेरी बेटी को छोड़ देंगे, जानदान और सेवगी को भी छोड़ देंगे। किस्सा ही खत्म हो जाएगा ना सारा का सारा।
क्या हुआ? क्या मतलब क्या है? मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? आवाज नीचे, उस पर चिल्ला क्यों रहे हो? शांत हो जाओ प्लीज। चलो बाहर बात करते हैं। कुछ नहीं है, तुम अंदर चले जाओ, मैं अभी आता हूँ। हाँ, जाओ जाओ चलो। उससे क्यों बात कर रहे हो तुम? अरे मैं आ जाऊंगा कुछ ही देर में, चलो तुम। अच्छा सुनो, जल्दी से आ जाना क्योंकि हमें तुमसे कुछ बात हाँ करनी ठीक है, अभी आता हूँ। जल्दी आ जाना। अरे हाँ बाबा, आ जाऊंगा, अंदर चल। क्या हुआ? क्या मतलब है? तुम मुझे इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? मैं कहाँ पर एटीट्यूड दिखा रहा हूँ? उनके बारे में कुछ खबर? नहीं, वो कॉल करेंगे, हम उनके कॉल के लिए रुके हुए हैं। देमिर, मैं पागल हो जाऊंगा। जानदान वहां उन गुंडों के बीच हो और तुम लोग यहाँ घर में ऐसे ही बैठे हो। कैसे आदमी हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ तो बोलो। सुनो, जानदान को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, समझे तुम? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। तुम अब मुझे मौत से डरा नहीं सकते, मैं पहले से ही मर चुका हूँ। और जो मर जाता है वो डरता नहीं है। लेकिन तुम सही हो, मैं जानदान की जिंदगी का सबसे बुरा हिस्सा हूं। उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था। मैंने उससे अच्छी औरत अभी तक नहीं देखी, और ना ही पूरी जिंदगी में ऐसी किसी औरत से मिला था। हाँ, ये मेरी ही गलती है, लेकिन अब इसे मैं ही सुलझाऊंगा। मैं वहां जाऊंगा और मेरी बच्ची और पत्नी को छुड़ा कर लाऊंगा। जमाल, जमाल, रिसात का कॉल आया? नहीं, दरअसल मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बैठ जाना। उर्ग, क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई है? आखिर हमें बता भी दो। मैंने कल जब रिसात से फोन पर बात की तब उसने मुझसे कुछ जरूरी बात कही थी, लेकिन अगर ये पुलिस को बताया तो वो लड़कियों को मार देगा, इसलिए मैं तुम्हें भी नहीं बता सका यार। क्या कहा उसने? वो लड़कियों को छोड़ तो देगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है उसकी? उनके जिंदगी के बदले में मेरी जिंदगी। ये क्या कह रहे हो तुम? उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? वो ऐसे कैसे कह सकता है? वो पागल हो गया है क्या? देमिर, तुमने क्या कहा उनसे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसने कहा वो आज जवाब के लिए मुझे कॉल करने वाला है। तुम ये करने का तो नहीं सोच रहे हो ना? और कोई रास्ता है क्या जमाल? ये एक ट्रैप है, ट्रैप, समझ रहे हो तुम? वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आता? अरे वो कुछ भी हो, लेकिन अब हमारे पास और कोई रास्ता बचा है? नहीं भाई, तुम कहीं नहीं जाने वाले और मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। हाँ, तुम मौत के मुंह में जा रहे हो, मौत के मुंह में। अरे मैं थक गया हूँ यार, सच में थक गया हूँ। तुमको तो अच्छे से पता है ना, मैं तुम पर इल्जाम लगाता था, लेकिन वैसा नहीं है। सब कुछ मेरी ही गलती है। ये सब कुछ जो हुआ है बस मेरी ही वजह से हुआ है। वो मेरी बेटी को छोड़ देंगे, जानदान और सेवगी को भी छोड़ देंगे, किस्सा ही खत्म हो जाएगा ना सारा का सारा। क्या हुआ? क्या मतलब क्या है? मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? आवाज नीचे, उस पर चिल्ला क्यों रहे हो? शांत हो जाओ, रुको रुको, शांत हो जाओ, चलो बाहर बात करते हैं। कुछ नहीं है, तुम अंदर चले जाओ, मैं अभी आता हूँ। हाँ, जाओ जाओ चलो। उससे क्यों बात कर रहे हो तुम? अरे मैं आ जाऊंगा कुछ ही देर में, चलो तुम। अच्छा सुनो, जल्दी से आ जाना क्योंकि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, अभी आता हूँ। जल्दी आ जाना। अरे हाँ बाबा, आ जाऊंगा, अंदर चल। क्या हुआ? क्या मतलब है? तुम मुझे इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? मैं कहाँ पर एटीट्यूड दिखा रहा हूँ? उनके बारे में कुछ खबर? नहीं, वो कॉल करेंगे, हम उनके कॉल के लिए रुके हुए हैं। देमिर, मैं पागल हो जाऊंगा। जानदान वहां उन गुंडों के बीच हो और तुम लोग यहाँ घर में ऐसे ही बैठे हो। कैसे आदमी हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ तो बोलो। सुनो, जानदान को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, समझे तुम? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। तुम अब मुझे मौत से डरा नहीं सकते, मैं पहले से ही मर चुका हूँ। और जो मर जाता है वो डरता नहीं है। लेकिन तुम सही हो, मैं जानदान की जिंदगी का सबसे बुरा हिस्सा हूं। उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था।
मैंने उससे अच्छी औरत अभी तक नहीं देखी, और ना ही पूरी जिंदगी में ऐसी किसी औरत से मिला था। हाँ, ये मेरी ही गलती है, लेकिन अब इसे मैं ही सुलझाऊंगा। मैं वहां जाऊंगा और मेरी बच्ची और पत्नी को छुड़ा कर लाऊंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा जांदान। उन्होंने दिमिर को कहीं और ही भेज दिया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन इतना तो पक्का है कि वो हमें ढूंढ रहे हैं। हम लोगों को बस उनकी राह देखनी चाहिए। सही कहा। बेचारी को बहुत भूख लगी है। क्या करें? जांदान दीदी। हाँ बेटा, बोलो क्या हुआ? मेरे पापा अभी तक नहीं आए ना? हाँ, आए तो नहीं, लेकिन जल्दी आ जाएंगे बेटा, तुम चिंता मत करो। उन्होंने पापा का फोन बीच में ही काट दिया था। वो आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे, बस थोड़ी सी देर हुई है। तुम घबराओ मत, ठीक है? तुम्हें भूख लगी है क्या? नहीं, बस थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। चलो अब तुम फिर से सो जाओ। हाँ, सेवगी, जरा अकेले में बात करते हैं। आओ ना उधर। सेवगी, क्या हुआ? मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, तुम ध्यान से सुनना। हम इस तरह उनका इंतजार नहीं कर सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन किसी भी तरह ओइको को इस बारे में पता मत चलने देना। तुम उसका ख्याल रखना, ठीक है? शांता, तुम क्या बोल रही हो? कैसा प्लान? खुद को मुसीबत में मत डालो प्लीज। सेवगी, भरोसा करो, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज प्लीज, जो मैं कह रही हूँ वो बस करो। शांता, कोई है बाहर? अब क्या है? मुझे टॉयलेट जाना है। चलो मेरे साथ। आगे चलो, लेफ्ट में। क्या? बाथरूम तुम्हारे लेफ्ट में है। जरा पीछे जाओ, मुझे दरवाजा बंद करना है। ठीक है, जल्दी करना। हे, क्या कर रहे हो तुम? लॉक क्यों किया? थोड़ी देर रुको, मैं आ रही हूँ।
बाहर आ जाओ। सुनो, तुम्हें बोल रहा हूँ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। ओह नो, उसकी तो उस औरत को देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। वो भाग गई, तुमने देखा नहीं? नहीं सर, मैं उसे देख नहीं पाया। ऐसे कैसे नहीं देखा? वो अचानक से किधर गायब हो गई? ये क्या है? ये सब क्या चल रहा है? इतने जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हो तुम लोग? हाँ? आखिर हुआ क्या है? बता मुझे। अब मुंह क्यों बंद है तेरा? वो भाग गई बॉस। ये क्या कह रहे हो तुम? वो टॉयलेट गई थी लेकिन खिड़की से भाग गई। क्या? इतने लोगों के होते हुए वो भाग कैसे गई? तुम लोग एक लड़की को नहीं संभाल सकते, निकम्मे लोग। अरे निकम्मो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। वेट, उस लड़की को ढूंढो और यहाँ पर लेकर आओ। ठीक है भाई, चलो चलें गाइस। ये क्या है अहमद? मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने लापरवाही की। निकम्मे लोगों की फौज जमा कर रखी है तुमने। हाँ, वो तो सही है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, पर वो ढूंढ लाएंगे उसे। नहीं ढूंढ पाए तो देखो क्या करता हूँ, बेवकूफ। प्लीज फोन उठाओ देमीर, प्लीज फोन उठाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ गया है, क्या करने गया है। मुझे तो देमीर के बारे में बहुत फिक्र हो रही है। फोन नहीं उठा रहा ना? हाँ, नहीं उठा रहा है। ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। बॉस, बॉस। देमिर, कहाँ पर थे तुम? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा रहा तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। हाँ सही कहा बॉस, आप मुझे जरूर काम से निकाल सकते हो। यहाँ देखो, आखिर हुआ क्या है? बात क्या है? तुम टेंशन में लग रहे हो। बॉस वो ओइकू का क्या? ओइकू खतरे में है बॉस। क्या क्या बोल रहे हो तुम? सीधे सीधे बताते क्यों नहीं हो तुम? उतना वक्त नहीं है मेरे पास बॉस, सब कुछ गड़बड़ है। मैं यहाँ पर आपकी मदद मांगने के लिए आया हूँ, बस आखिरी बार। कर सकते हो आप? हाँ बोलो। क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ? मैं कल लौटा दूंगा। मेरा मतलब वो लौटा देंगे, मैं नहीं आया तो। अरे देमिर, ऐसे पहेली में बात मत करो। मैं एक दिन के लिए आपकी कार ले सकता हूँ क्या? देमिर, ये अब किस मुसीबत में पड़ गए हो यार तुम? ये लो, खुद को और मेरी कार को सही सलामत वापस लेकर आना, समझ गए? हाँ ठीक है, शुक्रिया बॉस। हेलो देमीर, तो तुमने क्या फैसला किया? अपनी बेटी की जान के बदले अपनी जान दोगे? मुझे लोकेशन भेजो, मैं अभी आ रहा हूँ। शाबाश, बहुत हिम्मत वाले हो देमीर। अच्छी बात है, आ जाओ। लेकिन सुनो, मेरे आने के बाद उन्हें छोड़ दोगे? फिर से कोई चाल तो नहीं होगा ना इसमें? पुलिस नहीं है, दोस्त भी नहीं है, मैं अकेला वहां पर आ रहा हूँ। मुझे तुमसे मतलब है, किसी और से नहीं देमीर। तुम आ जाओ, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। देमीर कहाँ गया होगा? मुझे नहीं पता और सच में नहीं पता, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो नहीं होना चाहिए। कौन है? हाँ, कौन है? देखो वही है। हेलो देमिर। जमाल, अपना स्पीकर ऑन करो, मुझे कुछ कहना है तुमसे। ठीक है, करता हूँ। कहाँ पर गए हो तुम? मैं अभी रिसात के पास जा रहा हूँ। तुम वहीं पर रहना और इंतजार करना, लड़कियां आ जाएंगी। क्या बकवास कर रहे हो मेरे भाई? तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा था ना कि ऐसे मत जाना। देखो देमिर मेरे भाई, हम कुछ रास्ता निकाल लेंगे, तुम वापस आ जाओ। नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, बस यही एक रास्ता है। उसे मेरी जरूरत है, वो मेरे बिना लड़कियों को नहीं छोड़ेगा। जमाल, ओइको जिंदा रहनी चाहिए और उसके लिए मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ। हाँ लेकिन देमिर। अब तुम कहाँ जा रहे हो? और हमारे पास एक मौका है, लगता है मैं देमिर को बचा सकता हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। नहीं तुम नहीं। बकवास मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। यहाँ रुकना चाहिए, लड़कियाँ आएंगी तो यहाँ कोई तो होना चाहिए, तुम उनके साथ रहो। ठीक है, लेकिन सही सलामत वापस आना, ठीक है मेरे भाई, प्लीज।
जरूर आऊंगा मेरे भाई, चलता हूं। फोन उठाओ यार, फोन उठाओ। फोन तो उठाओ यार, बात तो करो, फोन उठाओ। सेवगी टीचर, जानदान दीदी कहाँ है? पता नहीं ओइको डियर, पता नहीं मुझे भी, लेकिन वो लौट आएगी। चलो आराम करो, तुम बैठो आराम करो। पता नहीं वो कहाँ गई है। ओहो जानदान, तुम क्या करने वाली हो? सेवगी टीचर, आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ ओइको। आप ठीक तो है मैडम? फोन है तुम्हारे बाहर पास? फोन बूथ है, आप वहाँ से फोन कर सकती हैं। मेरे पास पैसे ही नहीं है, मुझे तुम्हारा फोन दो। डार्लिंग, तुम मुझे ढूंढ रही थी क्या? मैं तो यहीं इस पेट्रोल पंप पर ही तो था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अगर मुंह खोलोगी तो दोनों मरेंगी, सोच लो। डार्लिंग क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हें बता कर गया था ना, भूल गई क्या? मैडम आप ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ सब ठीक है। अब हम निकलते हैं, बहुत दूर जाना है। चलें डार्लिंग, गुड बाय। ज्यादा होशियारी मत करना और सीधे कार में बैठ जाना, समझ गई? बैठो डार्लिंग।
ये क्या चल रहा है? क्या कर रही हो तुम? हैं? हमने क्या बताया था? हमने ये बताया था कि हमें तुम लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रुक जाती तो ये करने की जरूरत ना पड़ती। तुम्हें क्या लगा कि कोई पकड़ नहीं पाएगा? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें हमसे क्या चाहिए? उसका तुमसे कोई मतलब नहीं है, समझी? तुम मुंह बंद रखो और बैठ जाओ। मेरे को पता है कि हमें क्या चाहिए। हम बात कर लेंगे ना, तुम्हें क्या है?